कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालिघातनी शिशु सार निघ्रंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बालघातिनी बहन को बुलाया। जब राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया तब तो प्यारे कहा जाता है राजा कंस के बहन को बुलाने के बाद पूतना ने पूछा अरे भैया किस प्रयोजन से आपने मुझे याद किया? बोले बहन भाई के ऊपर बड़ा भारी संकट आन खड़ा है। अरे पूछा कौन सा संकट? तुम तो राजा बन के बैठे हो, तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट आएगा? अरे बोले बहना पूछ मत। कुछ दिनों पूर्व कुछ वर्ष पूर्व आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने कहा था हे राजा कंस देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बालघातिनी 8वीं संतान तेरा काल हो जाएगी। बोले मैंने व्यवस्थाएं तो खूब की। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं ब्रज में जाकर के ऐसे पापियों के दुष्टों का विनाश कर दूंगा। चल बड़ी पूतना। आज लल्ला ने करवट लिया था और करवट लेने का बलुआ था। पूतना ने देखा सबरी गोपियां जा रही, सो ब्यूटी पार्लर में जाकर के खूब सुंदर बन करके और पूतना ब्याह में चल पड़ी, भगवान के बलुआ में चल पड़ी। भगवान ने देखा अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ये यदाप साधवी लेभे गतिंधा त्रुचिताम ततोऽन्यम कंबादयालुम शरणं ब्रजेम। अरे भैया जाकर के स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके पूतना चल पड़ी। और जब कालकूट नामक विष लगा करके पूतना चल पड़ी तब तो लल्ला ने मौसी को देखा तो बड़े भारी प्रसन्न हुए। आ जाओ मौसी, स्वागत है, आई हो तो यहां तक आपका स्वागत ही होगा, सत्कार ही होगा। पूतना ने मौका देखा, पूतना थोड़ी गई थी कोई काम करने के लिए, पूतना तो गई थी लल्ला को कालकूट नामक विष पिलाने के लिए। चल पड़ी पूतना। पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके कालकूट नामक विष पिलाने लगे। अहो विकेयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप साधवी लेभे गतिं धातृचिताम ततोऽन्यम कंबादयालुम शरणं ब्रजेम। कालकूट नामक विष पूतना ने पिला दिया। और जब कालकूट नामक विष पूतना ने पिलाया तब तो प्यारे कहा जाता है कालकूट नामक विष पिलाने के तत्पश्चात ही भगवान ने भी कालकूट नामक विष को पी लिया। आनंद अब है खुश। हाँ देखो आज हम इनकी ससुराल में चर्चा कर रहे थे आनंद की, हम कर रहे थे भोजन। तो हमने इनकी सासू माँ से कहा हमने आज तो आनंद आ गया। सो इनके साले साहब में बिना बोले आनंद कहां से आ गया? वो तो चिरौली में है। अरे हमने भैया खाने में आनंद आ गया। बोले कैसे आ गए? खाना में क्या कर रहे? तो चिरौली में है। हमने कहा कहते भैया, फिर हमने अंत में देखे मजा आ गो, फिर क्या करो तो पछाई पर को आनंद कैसे आ गो? हमने नहीं सही में आ गया। अरे बोले कैसे आ गो? आनंद तो है चिरौली में। बताओ नाम भी तुम्हारा बहुत अच्छा रखा भैया, आनंद, परमानंद महासुखम। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। और जब धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी तो भगवान की कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ आनंद लेते हुए
चरोली के आनंद से आनंद लेते हुए। अब मजा तो कह नहीं सकत, गड़बड़ी है जाएगी। पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष पिलाया और कालकूट नामक विष पिलाने के तत्पश्चात ही एक सांस में भगवान ने कालकूट नामक विष को भी पिया, दुग्ध को भी पिया, और विष को और दुग्ध को पीने के बाद धीरे धीरे करके भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणवायु को खींचना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणवायु को खींचा तब तो पूतना छटपटा गई। महाराज इतनी छटपटानी, इतनी छटपटानी, इतनी छटपटानी जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़ी भारी भयंकर पूतना छटपटानी और छटपटा करके पूतना बैठ गई और चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मैया पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और दूसरी बात जिसको मैं पकड़ लूं उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूं। अब तो भैया भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। पूतना ने जाकर के भगवान को सताया, और जब पूतना ने भगवान को सताया तो भगवान को देख करके भगवान ने फिर पूतना को सताया। पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना भगवान ने प्रारंभ कर दिया, और जब भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया तब तो प्यारे कहा जाता पूतना छटपटाने। सारे नगर में शोर हो गया। नंद के लाला को पूतना लेकर के भाग गई। माता यशोदा ने पीछे देखा, हाय राम, जैसे तैसे तो लल्ला का जन्म हुआ, ये दुष्ट लेकर के भाग रहा है। माता यशोदा भी भागी, लेकिन ऐसा चक्कर आया, ऐसा चक्कर आया, ऐसा चक्कर आया कि चक्कर आते 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 माता यशोदा जाकर के पृथ्वी लोक में गिर पड़ी। अब गांव वालों को जाने की पूतना भगवान को ले जा रही है। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर छोड़ेंगे नहीं पूतना को, कहां जाएगी, एक साथ में पकड़ लेंगे। पूतना को पकड़ने के लिए सब तैयार हो गए, लेकिन पूतना को नहीं पकड़ पाया। जब पूतना को नहीं पकड़ पाया तब तो प्यारे कहा जाता पूतना को ना पकड़ने के तत्पश्चात ही भगवान ने एक सांस में पूतना के अंदर के प्राणों को खींचा और पूतना चटाक होकर के पृथ्वी लोक पर गिर पड़ी। सबरे विधवासी आए, लल्ला को उठाया, गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से स्नान करवाया। अब पहले गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से स्नान होते थे। आज के जमाने में जॉनसन्स बेबी पाउडर, जॉनसन्स बेबी साबुन। अब चिकने चिकने साबुन लगा लो, लड़का बिटिया बड़े होंगे तुम्हें खूब मार मारेंगे। पहले के जमाने में गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से स्नान होता था। लल्ला का भी स्नान हुआ गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से। और जब लल्ला का स्नान हुआ गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से, तब तो प्यारे कहा जाता है लल्ला के स्नान होने के बाद नंद बाबा भी आ गए और माता यशोदा ने प्रतिज्ञा कर ली अब लल्ला को ऐसे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे और किसी पे विश्वास नहीं करेंगे।